मक्का मुआहदा नेटो मुआहदे की तरह है, हदफ ईरान नहीं है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान का टीवी इंटरव्यू। कहा कि नेटो मुआहदे की शर्त 5 की तरह एक दूसरे की दिफा की जमानत दी है। नेटो की तरह तीनों मुल्क वजारती कमेटी बनाएंगे। कमेटी का सेक्रेटेरिएट सऊदी अरब में होगा। मुआहदे में कुछ तकनीकी मामलात हल हो जाए तो मिस्र भी मुआहदे का हिस्सा बन सकता है। नेटो का आर्टिकल 5 इज्तिमाई दिफा का उसूल है। एक रुकन पर हमला सब पर हमला तस्वुर होगा। मक्का मुआहदा किसी को निशाना नहीं बनाता जब तक कोई रुकन ममालिक पर हमला ना करे। बुहरा अहमर में बहरी आमदोरफ्त की सलामती हमारे मफादात के लिए इंतहाई अहम है। अरब ममालिक ने आखिर समझ लिया कि सलामती का निसार इलाकाई ममालिक के बाहमी ताउन पर है। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी का मक्का मुआहदे पर रद्द-ए-अमल। कहा, अरब ममालिक अभी तक सही रास्ता तलाश नहीं कर सके, किसी भी मुमकिन गलत फहमी या गलत हिसाब किताब के बारे में खबरदार करते हैं। ताकतवर ईरान साबित कर चुका कि किसी भी गलती को बिला जवाब नहीं छोड़ा जाएगा। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल खोलने के लिए अमेरिका को 6 शराइत पेश कर दी। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी बाकर जुल्कदर ने कहा, ईरान को धमकाया ना जाए, कौम की तौहीन ना हो। ईरान और इत्तेहादियों पर मुसल्लत जंग दायमी तौर पर ख़त्म की जाए। पाबंदियाँ और नाकाबंदी ख़त्म, नुकसानात का हर्जाना और असासे जारी किए जाएँ। अमेरिका ने रवैया ना बदला तो आबनाए हुर्मुज़ दोबारा नहीं खोली जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ में आर्जी जहाज़रानी से मुत्तलिक ओमान के साथ मुआहिदे के बहुत करीब हैं। मुसल्लह अफ़वाज ने हुर्मुज़ में नया रास्ता तैयार कर लिया, लेकिन इसका मतलब आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलना नहीं। अमेरिका मुफ़ाहमत के आदाश्त की खिलाफ वर्जियों का अज़ाला करे। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है, लेकिन तनाज़ा अभी खत्म नहीं हुआ। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। ईरानी निज़ाम शराइत पूरी करने के काबिल है या नहीं, फैसला बाकी है। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ने अमेरिका को ईरान से मुफाहमत पर मजबूर किया। जंग से ईरानियों को ताबे नहीं किया जा सकता। अमेरिका ने गाइडलाइंस पर अमल नहीं किया, इसलिए रद्द-ए-अमल देना पड़ा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दुश्मन दाखिली तकसीम और नाइतफाकी को बतौर हरबा इस्तेमाल कर सकता है। अवाम को इस्तकामत और मुज़ाहमत जारी रखना होगी। यमन की सिक्योरिटी फोर्सेस का हौसी तंजीम इंसानुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू करने का ऐलान। यमनी फौज का कहना है, हौसियों ने यमनी अफवाज, फौजी ठिकानों और असलहा गोदामों को निशाना बनाया। ताज़ा कशीदगी के जवाब में कार्रवाइयां कर रही हैं। हौसी ग्रुप का कहना है, हौसी आदाब को निशाना बनाने की सऊदी मनसूबाबंदी में ताउन करने पर हमले किए। सऊदी शहर जाजान में तेल कंपनी अरामको की रिफाइनरी में लगी आग बुझा दी गई। सऊदी वजारत तवानाई का कहना है कि जाजान में आज सुबह आग लगी, जल्दी काबू पा लिया गया। कोई जख्मी नहीं हुआ। आग लगने की वजह नहीं बताई गई। ईरानी सुप्रीम लीडर की तबीयत नासाजी और अस्पताल मुंतकली की खबरें दम तोड़ गई। ईरान की नीम सरकारी खबर रसा एजेंसी मोहर ने मुश्तबा खामनाई की वीडियो पहली बार जारी कर दी। मुख्तसर और गैर तारीख शुदा वीडियो में मुश्तबा खामनाई को बज़ाहिर सेहतमंद हालत में लोगों से मुलाकात करते देखा जा सकता है। दयामिर में सैलाबी रैलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। वादी नियाट और गेनी में मकानात, दुकानें, होटल्स और फसलें मुतासर। वादी नियाट का राबता सड़क ताहाल बहाल न हो सकी, शहरियों को मुश्किलात। गेनी में मुतासरा खानदान खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। दूसरी जानिब चित्राल में भी सैलाबी सूरत हाल तशवीशनाक। गहरेद गोल में मलबा जमा होने से दरिया चित्राल का कुदरती बहाव मुतासर। आरजी झील और डैम की शक्ल इख्तियार कर ली। दरिया किनारे आबाद देहात को शदीद खतरात लाहक। बैर निसार, गहरेत और दीगर इलाकों में दरियाई कटाव में तेजी। मुतअद्दिद रिहायशी मकानात और ज़रई अराज़ी भी जद में।
मुल्क में मानसून के रंग। लाहौर में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कसूर और गिरदोनवाह में भी मूसलाधार बारिश। आज आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई केपी में बारिश की पेशगोई। शिमाल मशरक़ी पंजाब और शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में भी बारिश का इम्कान। सिंध के साहरी इलाकों में मतला जुज़वी बरालूद रहने की तवक्को। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा केस की तहकीकात करने वाली तफ्तीशी टीम तहलील। 5 रुकनी नई तहकीकाती कमेटी तश्कील। DIG आमिर फारूक की तहकीकाती टीम की सरबराही करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में IG सिंध जावेद आलम ओढो ने कहा, नई कमेटी केस की असर नौ जांच करेगी। तमाम शवाहिद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोशनी में तहकीकात की जाएंगी। केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। मीर रजा को गोली पीछे से लगी। कमर पर लगने वाली गोली सीने से बाहर निकली। पस्तियां टूटी हुई जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। नौजवान ताजिर मीर रजा की दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आ गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा को चोटें मौत से पहले लगी। गोली के दाखिल होने के मकाम पर पसली की हड्डी टूटी हुई पाई गई। गोली के जख्म के नीचे पट्टों में गहरी चोट और हड्डियों के टुकड़े मिले। सर जिस्म पर मुतादिद चोटों के शवाहिद मिले। साबित हो गया, मीर रजा को तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। पुलिस अहल खाना को हरासा कर रही है। मीर रजा के वालिद के वकील जिब्रान नासिर की मीडिया से गुफ्तगू। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन ने कहा, पहले दिन से कह रहे हैं कि यह कत्ल है, कोई सुनने को तैयार नहीं। हमें कहा जा रहा था कि मीर रजा की खुदकुशी की बात करें। दूसरी जानिब मीर रजा के दोस्तों का शारा फैसल पर एहतजाजी धरना, नारेबाजी, इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिम ने भी मीर रजा केस पर सवाल उठा दिए। कहा, लगता है इब्तदाई रिपोर्ट में सवालात के जवाब आ रहे हैं। सवाल यह है, कौन पोस्टमार्टम बोर्ड को बदलने की पुष्पनाही कर रहा था या है, और कहीं नई रिपोर्ट पर तो कोई असरअंदाज होने की कोशिश तो नहीं करेगा। इंसाफ के तकाज़ों को कौन पूरा करेगा। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के वफ्द की मीर रजा के घर आमद। वफ्द में अरकान असम्बली आसिफ मूसा और साइमा आगा शामिल। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म। जिला बाग के 3 और जिला हवेली की 1 नशिस्त पर पोलिंग कल होगी। पूंछ के 5 और सदनौती के 2 हल्कों में इंतखाबात मौखिर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का कहना है, धरनों का मसला हल होने पर रावलाकोट में अगले 7 दिन में पोलिंग की नई तारीख का ऐलान करेंगे। सियासी रहनुमाओं के इल्जामात पर बयानबाजी नहीं कर सकते। इंतखाबी मराहिल मुकम्मल होने के बाद हकाइक सामने लाएंगे। तहरीक इंसाफ को अपोजिशन जमातों से राब्तों का फैसला। ज़राए के मुताबिक PTI के सीनियर क़यादत का पीपल्स पार्टी से भी राब्ते का इम्कान। 14 अगस्त के बाद PTI वफ्द अपोजिशन जमातों से मुलाकातें करेगा। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अशरकज़ई मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर का अचानक दौरा। इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया, मुसाफिरों से मालूमात ली। इमिग्रेशन प्रोसेस तेज करने के लिए एयरपोर्ट पर तमाम काउंटर्स ओपन रखने के अहकामात। एक मुसाफिर की एजेंट की जानिब से रकम लेने की शिकायत। केस डायरेक्टर FIA के स्पुर्द, एजेंट की गिरफ्तारी का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नहाल से बिहाड़ी की अरकान असम्बली की मुलाकात में गुफ्तगू। तरक्याती मनसूबों और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, आवाम की खिदमत का जज्बा नवाज शरीफ से वर्से में मिला। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम से सूबे में यकसा तरक्की का कल्चर मुतारिफ कराया। मॉनसून में नई स्कीमों से नकासी आपकी सूरत हाल में बेहतरी आई। अब बारिशों के बाद हफ्तों महीनों जमा होने वाला पानी घंटों में निकाल दिया जाता है। अरकान असम्बली का बिहाड़ी मुल्तान रोड को एक्सप्रेस वे बनाने पर इजहार तशक्कुर।
आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत बरकरार रही तो 2 दिन में आवाम को अच्छी खबर मिलेगी। महदूद वसाइल के बावजूद हुकूमत आवाम को रिलीफ दे रही है। पेट्रोल आज भी महंगा है लेकिन किल्लत कहीं नहीं है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक लाहौर में अपने हल्का इंतखाब के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कहा पेट्रोल की कीमत रोज़ाना की बुनियाद पर तय की जा रही है। अली परवेज़ मलिक ने मजीद कहा कि मक्का मुश्तरका मुआहदे पर पूरी कौम को फ़ख्र है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन बनकर सामने आया। हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए अवाम की जेब पर डाका डालती है। लेवी के नाम पर हुकूमतें 8000 अरब से ज़्यादा अवाम से ले चुकी। पेट्रोल की इस वक्त जो कीमत है वो किसी तरह काबिल कबूल नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हाफिज नईम उर रहमान का मक्का दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। कहा दिफाई मुआहदे में ईरान को भी शामिल किया जाना चाहिए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की कराची, लाहौर, पेशावर को कोयटा समेत मुल्क भर में हड़ताल। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान का कहना है विफाक और सिंध संजीदा नहीं, हम मुलगिर हड़ताल के फैसले पर कायम हैं। हड़ताल गैर मुय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी। विफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के वफ्द को कल इस्लामाबाद बुला लिया। मक्का दिफाई मुआहदे पर मुल्क भर में जश्न। विफाकी दारुल हुकूमत और दीगर शहरों को सजा दिया गया। इस्लामाबाद में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की क़यादत की तस्वीर नुमायां। डिजिटल स्क्रीन पर अमन, सलामती और इस्तिकामत का पैगाम। हर तरफ पाकिस्तानी, सऊदी और तुर्क परचमों की बहार। खैर मकदमी बैनर्स भी आवीज़ा कर दिए गए। लाहौर लिबर्टी चौक में जश्न दिफाई मुआहदे के उन्वान से मेगा कॉन्सर्ट। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। कराची भी जगमगा उठा। सरकारी इमारतें सब्ज सुर्ख रोशनी से मुनव्वर। सिंध असम्बली की इमारत पर पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की के झंडे आविज़ा। सिंध सेक्रेटेरिएट को लाइटिंग से सजाया गया। दूसरी जानिब मक्का बाहिमी दिफाई मुआहदे पर खुसूसी नगमा हम सब एक हैं जारी। नगमे में तीनों ममालिक के बरादराना ताल्लुक को उजागर किया गया। जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। गली मोहल्ले सज गए। सब्ज़लारी, परचमों की बहार। बाजारों में बैचेस और झंडियों की खरीदारी उरूज पर। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब आज़ादी साइकिलिंग रैली। मर्द, ख्वातीन और बच्चों समेत सैकड़ों साइकिलिस्ट शरीक। रैली में फैमिलीज की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। कोयटा में महकमा खेल के ज़ेर तमाम रन फॉर फन रेस का इनेकाद हुआ। 100 से ज़्यादा एथलीट्स ने 5 किलोमीटर का फासला तय किया। दूसरी जानिब 22 प्यार किया बलोची ज़बान में नया नगमा पाक या वतन जारी। मशहूर बलोच गुलकार अख्तर चन्नाल ने आवाज़ का जादू चकाया। जोशीले बलोची बोलों के जरिए पाक सरजमीन से वालहाना इश्क की अक्कासी। कोसोवो के का मकाम वज़ीर आज़म को अंडे पड़ गए। खातून अपोजिशन रुकन ने वज़ीर आज़म पर अंडे फेंके। शेम शेम के नारे लगाए। ताकतवर समुद्री तूफान डॉल्फिन जापान के जनूबी जजीरे ओकिनावा से टकरा गया। ओकिनावा और कागोशिमा में हादसात के दौरान 6 अफराद जख्मी। तूफान के पेश नज़र चीन के मशरक़ी साहिल में हाई अलर्ट। बंदरगाहें बंद, फेरी सर्विस मुअत्तल। ताइवान में तूफान के बायस 78 परवाजें मनसूख। कौमी टेस्ट स्क्वाड वेस्ट इंडीज के बाद इंग्लैंड पहुंच गया। 3 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज शेड्यूल। सीरीज का पहला टेस्ट मैच 19 अगस्त से लीड्स में खेला जाएगा। सीरीज से कबल पाकिस्तान टीम सेलेक्ट 11 के खिलाफ 4 रोज़ा वार्म अप मैच खेलेगी। वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कौमी हॉकी टीम लाहौर एयरपोर्ट से रवाना। मेगा इवेंट 15 से 30 अगस्त तक नेदरलैंड्स और बेल्जियम में खेला जाएगा। PHF ने खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए अलाउंस दे दिया। फॉरेन डेली अलाउंस खिलाड़ियों के अकाउंट्स में मुंतकिल। सदर PHF मोहिउद्दीन वानी ने कहा खिलाड़ियों और कोचेस की फलाह बहबूद अवली तरजीह है।